हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अन्नकूट महामहोत्सव की जय। श्री गिरिराज धरण की श्री गिरिराज पूजन महामहोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम 16वें दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश करेंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का, जिसको शुक रामायण के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे उसी नवम स्कंद में और कुछ सूर्यवंशी राजाओं का, इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन किया गया है, उसको श्रवण करेंगे। चंद्रवंश का श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र का दिव्य चरित्र का श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय। जो लव और कुश थे, उनमें से कुश का पुत्र हुए अतिथि, उनका पुत्र हुए निषद, निषद का पुत्र हुए नव, और नव का पुत्र हुए पुंडरीक, और पुंडरीक का पुत्र हुए क्षेमधन्वा,
क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल, बलस्थल का वज्रनाभ, वज्रनाभ साक्षात सूर्य के अंश थे। वज्रनाभ से खगन, खगन से विद्रुति, विद्रुति से हिरण्यनाभ। ये जो हिरण्यनाभ हैं ये जैमिनी जी के शिष्य थे और योगाचार्य भी थे। हिरण्यनाभ के पुत्र हुए पुष्य, पुष्य के पुत्र हुए ध्रुवसंधि, उनके हुए सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के मरु। ये जो मरु थे ये भी योग साधन में सिद्ध प्राप्त कर लिए थे। मरु के पुत्र हुए प्रसुश्रुत, उनके संधि, संधि का हुए अमर्षण, अमर्षण का महस्वान, महस्वान का विश्वसाव, विश्वसाव का प्रसंजित, प्रसंजित का तक्षक, तक्षक का बृहद्वल और बृहद्वल को अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था। परीक्षित जी को स्मरण करा रहे हैं सुखदेव जी। ये तो सूर्यवंश के राजा हो चुके हैं। यहां तक आगे आने वाले राजाओं का विवरण सुनो। बृहद्वल के पुत्र होंगे बृहद्रण, बृहद्रण के उरुक्रिय और उनके होंगे वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध के प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के भानु, भानु के सेनापति, दिवाक, सेनापति होंगे दिवाक और दिवाक के पुत्र होंगे सहदेव, सहदेव के बृहदस्व, बृहदस्व के भानुमान, उनका प्रतिकाश्व और उनका होंगे सुप्रतीक, उनका मरुदेव, उनके पुत्र होंगे सुनक्षत्र, उनके पुष्कर, उनके अंतरिक्ष, उनके सुतपा, उनके अमित्रजित, उनके बृहद्राज, उनके वरही, उनके कृतंजय, उनके रणंजय, उनके संजय, संजय का साक्य, उनका शुद्धोद, शुद्धोद का क्षुद्रक, क्षुद्रक के रणक, रणक के सुरत और सुरत के पुत्र होंगे सुमित्र। ये सुमित्र सूर्यवंश के अंतिम राजा होंगे। ये कलियुग के अंत में होंगे, तब सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सूर्यवंश के बारे में यह वर्णन किया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए चंद्रवंश के बारे में बोला जा रहा है। सुखदेव जी आगे बोले, पुरुरवा के सोमवंश का वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को छीन लिया और बृहस्पति जी बार बार बोलने के बाद भी उनकी पत्नी तारा को नहीं लौटाया। बृहस्पति जी की पत्नी है तारा। तारा गर्भवती हो चुकी थी, पर बृहस्पति जी को तारा को ब्रह्मा जी दिलवा दिए। उनके एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम हुआ बुध, पर चंद्रमा का पुत्र है वो बृहस्पति जी का पुत्र नहीं है। और चंद्रमा को बुध प्राप्त हो गए पुत्र के रूप में। एक बार पुरुरवा, पुरुरवा के बारे में आगे बात आता है। ये जो बुध है, बुध और ईला के विवाह के बारे में कल हम श्रवण किए थे। जो ईला 1 महीने तक स्त्री रहती थी और 1 महीने तक पुरुष रहता था, वही ईला उन दोनों के पुत्र थे पुरुरवा। वो उर्वशी के सौंदर्य के ऊपर आकृष्ट हो गए। अब इंद्र को पता चला कि पुरुरवा के पास उर्वशी है। फिर उर्वशी स्वर्ग चली गई, राजा को छोड़कर चली गई और
कुरुक्षेत्र में उर्वशी ने पुरुरवा से पुनः भेंट किया। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। विजय के पुत्र हुए भीम, भीम के कांचन, उनके पुत्र हुए जन्नू, जो गंगा जी को एक चुल्लू में पी लिए थे, जन्नू, इसीलिए गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। जन्नू ऋषि के पुत्री के रूप में उनको माना जाता है, इसीलिए बोला गया जाह्नवी। फिर पुरु के पुत्र हुए बलाक, ये जन्नू के पुत्र हुए पुरु, पुरु के बलाक, उनके अजक, उनके कुश, उनके कुशंभु, उनके गाधी उत्पन्न हुए। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या का विवाह ऋचिक के साथ हुआ। सत्यवती और उसकी माता पुत्र प्राप्ति की इच्छा किए, और उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण मंत्रों से अभिमंत्रित करके चरु डाले, और माता पुत्री के बीच में चरु अदला बदली हो गया। इसीलिए ब्राह्मणी जो चरु को भक्षण किए वो क्षत्रिय तेज की चरु थी, इसीलिए परशुराम जी वहां से प्रकट हुए। तुरंत नहीं, एक पीढ़ी के बाद। परशुराम जी ब्राह्मण थे, पर क्षत्रिय चरु उनके दादी ले ली थी, इसीलिए वो क्षत्रिय तेज संपन्न हुए। और जो विश्वामित्र हैं, वो विश्वामित्र, उनके लिए जो चरु मिला था वो चरु क्षत्रिया को मिली थी, पर ब्राह्मण चरु मिली थी, इसीलिए विश्वामित्र जी ब्राह्मण तेज संपन्न हुए। यद्यपि वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, पर उनके अंदर ब्राह्मण तेज रहा। चरु के अदला बदली के कारण दोनों का ऐसा हुआ। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय तेज संपन्न हुए, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण तेज संपन्न हुए, क्योंकि माता और पुत्री के बीच में चरु का अदला बदली हो गया। और भगवान परशुराम 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय, सहस्त्रबाहु के सहस्त्र भुजाओं को अपने इसमें काट दिए। फिर आगे फिर चंद्रवंश के वर्णन किया गया। राजा ययाति वो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवजानी से विवाह किए, और राजा असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा वो उनको दासी के रूप में प्राप्त हो गई। ये बात हम महाभारत में सुन चुके हैं। उन दोनों से फिर 5 पुत्र हुए। देवजानी और शर्मिष्ठा के बीच में कलह था, इसीलिए शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी के पास शर्मिष्ठा दासी बनकर रह रही थी, और दोनों के पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के पास 3 पुत्र हुए, और देवजानी से 2 पुत्र हुए, और उनमें से जब ययाति को अपने बुढ़ापा बहुत सताया, वो प्रण किए कि हमारे बुढ़ापा हम किसी पुत्र को दे सकते हैं, उसकी यौवन हम ले सकते हैं। तो वो क्या किए, अपने पुत्र पुरु को अपने वार्धक्य प्रदान कर दिए। फिर पुरु अपने यौवनत्व अपने पिता को दे दिए, वो सुखभोग करने लगे। बाद में उनके मन में यह बात आया कि ये सुखभोग अनित्य है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका प्रायश्चित हुआ। फिर अपने पुत्र को यौवन लौटा दिए। उसी वंश में फिर आगे दुष्यंत हुए। कण्व ऋषि की जो कन्या थी, पालित कन्या शकुंतला, उसके साथ दुष्यंत जी का विवाह हुआ। उनके पुत्र हुए राजा भरत, जिनके नाम से ये देश का नाम भारत वर्ष हुआ है, वर्ष का नाम। और
राजा भरत दिग्विजयी हुए, वो भी आगे अपने वंश का विस्तार किए। उसी वंश में रंती देव हुए जो कि दीन दुखियों की सेवा कर रहे थे। एक बार उन्होंने 50 दिन तक भूख प्यास में रहते हुए सबको खिलाए पिलाए, सबके सेवा किए। 50वें दिन जब वो भोजन करने के लिए बैठे, एक ब्राह्मण आकर भोजन मांगा, हमें दे दीजिए। रंती देव उसको भी खिला दिए। इतने वो सेवा भावी थे। एक चांडाल ने पानी मांगा तो उसको पानी भी दे दिए। सब उनके ऊपर प्रसन्न थे। आगे फिर बहुत सारे राजा हुए, द्रुपद, कुरु, शांतनु। शांतनु ने भगवती सत्यवती से विवाह किया। उनके पहले तो गंगा जी के साथ विवाह हुआ था। गंगा जी के यहाँ अष्टवसु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। 7 को वो मुक्त कर दी। जो अष्टम वसु थे, देवव्रत, दीव नामक वसु, वो रह गए पिता के पास। फिर सत्यवती जी के साथ शांतनु जी का विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए सत्यवती माता के, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। और ये दोनों की अकाल में मृत्यु हो गई। इसीलिए इनकी 2 पत्नियों से भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किए और दासी के उदर से विदुर जी को उत्पन्न किए। वो प्राकृत सृष्टि नहीं है, वो ईश्वरीय सृष्टि है। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधनादि 100 पुत्र और दुस्सला नाम की एक कन्या उत्पन्न किए। कर्दम ऋषि के शाप के कारण पांडु संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे। इसलिए उनके वंश को चलाने के लिए कुंती जी देवताओं के स्मरण किए। दुर्वासा जी से उनको मंत्र मिला था, उसका प्रयोग करते हुए वो यमराज को बुलाए, युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। वायु को बुलाए जिससे भीमसेन उत्पन्न हुए। इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से माद्री के यहाँ 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। अर्जुन ने सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु को उत्पन्न किया और अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी को उत्पन्न किए। ये चंद्रवंश के राजा हैं। इसी तरह ये चंद्रवंश विस्तार होता गया। फिर इसी चंद्रवंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज बहुत अच्छा बात बताए यहाँ पे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चरित्र को 2 श्लोक में सुना दिए सुखदेव जी महाराज। श्री कृष्ण हुए और श्री कृष्ण का चरित्र क्या है? जातो गतः पितृग्रहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन् सुतसता निकृतोरुदार उत्पाद्यतेषु पुरुषो क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणा मन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रत्योद्भवाय च परम समगात् स्वधाम। जन्म से स्वधाम गमन तक सब लीला 2 श्लोक में बोल दिए सुखदेव जी महाराज। क्या बोले देखिए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां वो नहीं रहे। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। फिर अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी गोओं को सुखी करना था उसको पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में, द्वारिका में रहकर अनेक शत्रुओं का नाश किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों को अपने साक्षात्कार कराने वाले वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा पूर्ण रखने वाली भगवती गीता का उपदेश किए। अनेक यज्ञों से भगवान यजन किए
कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध में पृथ्वी के बहुत सारे भार हल्का कर दिया और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं को बहुत सारे अक्षौहिणी सेनाओं को ध्वंस कर दिया। संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर अंत में उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश करके अपने स्वधाम को पधार गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय। यहाँ पे परीक्षित जी का एक तरह से परीक्षा हो रहा है कि संक्षेप में कृष्ण कथा सुनने के बाद इनका हालत क्या हुआ, क्या बोलते हैं ये, आगे कथा सुनना चाहते हैं कि नहीं। यहां से नवम स्कंद पूरा हुआ। ये नवम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक। यहां से 10वें स्कंद का प्रारंभ हुआ। श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी को बोलने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चोभय वंश्यानम चरितम परमाद्भुतम। हे सुखदेव जी महाराज, आप सूर्य वंश के चंद्र वंश के विस्तार से वर्णन किए, अनेक राजाओं का अद्भुत चरित्र सुनाया, यदुवंश का भी विस्तार से वर्णन किए, भगवान बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए, हम उसको विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। जिसके कथा सुनने के लिए यहाँ पर हम बैठे हुए थे, आप उसी की कथा संक्षेप में कैसे सुना दिए, आप हमें विस्तार करके सुनाइए। इसे राजा परीक्षित प्रश्न करने लगे। फिर सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। वो परीक्षित जी को प्रश्न किए। परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी को प्रश्न किए और सुखदेव जी महाराज आगे से कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने लगे। यहाँ पे चंद्रवंश के वर्णन में ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे और भगवान राम सूर्यवंशी थे और राधा रानी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं पर भगवती राधा सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, यह पता होना चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न करता है, कोई कथा का वाचन करता है, कोई उनके कथा को श्रवण करता है, तीनों मुक्त हो जाते हैं, तीनों ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। उस समय लाखों दैत्यों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके आए थे। फिर उनसे अपने प्राण बचाने के लिए पृथ्वी गोमाता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, अपने कष्ट सुनाए और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। उससे पूर्व वो भगवान शेषनाग को मार्ग में दर्शन किए, उनको प्रणाम किए, फिर उनके आरती वंदापना किए, फिर उनको दंडवत प्रणाम करते हुए आगे चले। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, इसी तरह गोमाता को लेकर, पृथ्वी रूपी गोमाता को लेकर ऋषिगण देवगण सब जाकर भगवान को प्रार्थना करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए। शिव जी को लोग पूछने लगे कि भगवान कहाँ है। शिव जी बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, आप अपने अनुभव से प्राप्त करो भगवान कहाँ है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी समय मथुरा में यदुवंशी नरपतियों का राजधानी हो गया था। भगवान श्री हरि वहां पे विराजमान करते थे।
यदुवंशी राजा सूरसेन वो मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। इसी में बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। देवकी के पिता थे देवक, और उनका अपने पुत्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम था। कन्यादान करते हुए वो बहुत सारे आभूषण दिए। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस थक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, तू जिस देवकी को छोड़ने के लिए रथ में बिठाकर लेकर जा रहा है, उसी के अष्टम गर्भ के पुत्र से तुम्हारा नाश हो जाएगा। कंस देवकी जी को विवाह में छोड़ने के लिए क्यों जा रहा था? सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी और देवक के पुत्री हैं देवकी। कंस का बहुत अपनिंदा हो रहा था, क्योंकि वो पक्षपाती था, निर्दयी था, सबके ऊपर अत्याचार कर रहा था। इसीलिए वह अपने चित्र को सबके सामने अच्छा करने के लिए मन में सोचा कि एक काम करने से हमारा चित्र थोड़ा अच्छा होगा। क्या होगा ना, जो मेरी बहन है देवकी, उसके विवाह के बाद उसको हम खुद रथ हाँकते हुए छोड़ने के लिए जाएंगे। पर मार्ग में ही आकाशवाणी हो गया। अब दुष्ट तो अपनी दुष्टता दिखाना ही था उसको। वो देवकी को मारने के लिए उद्यत हुई। तब वसुदेव जी उसको मना किए। बहुत समझाए हैं वसुदेव जी यहाँ पे कि मृत्यु चिरंतन नहीं है, और जो संसार के मोह में फंसकर भगवान की विस्मृति कर लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए वसुदेव जी कंस को बोल रहे हैं, आप भगवान को स्मरण करें। और मृत्यु तो अनित्य नहीं है, मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, सबका शरीर है, मतलब मृत्यु होने ही वाला है। इसीलिए ये बात आप समझ लो। तब कंस को ये भी बोले ये वसुदेव जी कि देवकी के जितने पुत्र होंगे हम एक एक करके आपको सब अर्पित कर देंगे। तब उस शर्त से, क्योंकि वो सत्यपरायण थे वसुदेव जी, उनकी महिमा अद्भुत है। अब कंस इनको नजरबंदी करके एक राजमहल के अंदर रख दिया। पहले उनके हथकड़ी वेड़ी नहीं डाला हुआ था, उस अवस्था में नजरबंदी करके रखा गया। और आगे चलते हुए कंस बहुत ज्यादा दुष्टता का प्रदर्शन किया, उग्रसेन जी से राज्य हरण कर लिया और खुद राजा बन गया। कौन? कंस। फिर आगे भगवान श्री हरि के अवतरण तक कथा वहां पे वर्णन आता है। उनके एक एक करके 6 पुत्र हुए देवकी वसुदेव के, और कंस पहले वाले पुत्र को देख के तो छोड़ दिया था कि ये हमारा क्या ही करेगा, हमारा तो अष्टम से मतलब है। पर नारद जी आकर उसको समझाए, एक कमल की फूल दिखाकर। देखो यहाँ पे कहीं से भी प्रारंभ करो, अंत में वो 8 होता है।
उनको ये ठीक लगा, इसलिए वो कंस वसुदेव जी के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे, वो अपना चरित्र बदल दिया। कंस तुरंत जाकर जिस पुत्र को कंस ने जीवनदान दिया था उसी को लाकर पटक करके मार दिया। ऐसे एक एक करके कितने मारे? 6 का नाश कर दिया। जब सप्तम की बारी आया तो भगवान सोचे, देखो यहाँ अगर कंस इधर उधर करेगा तो कंस का खैर नहीं है, क्योंकि ये साक्षात संकर्षण है। एक बार फू कर देंगे कंस भस्म हो जाएगा। कृष्णावतार तो बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान चिंतित होने लगे, क्या करें। वो इसीलिए जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उसके गर्भ में देवकी जी के सप्तम गर्भ को लेकर स्थापित कर दिया। योग माया माता की जय। इनको लगा कि सप्तम गर्भ क्षय हो गया। अब अष्टम की बारी, भगवान की ज्योति जब आकर उनके शरीर में विराजने लगे, तब देवता आकर यहाँ पे भगवान को स्तुति किए हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य स्वरूप है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके भी कारण भगवान हैं। फिर जो परम सत्य है उसको, जो परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वो सत्य स्वरूप हैं, वो सत्य संकल्प हैं, वो सत्य में निष्ठा रखने वाले हैं, वो सत्य व्रत हैं और उनके आदि मध्य अंत सब कुछ सत्य है। ऐसे सत्य सत्य बोलकर देवता उनको स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जो गोमाता ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करने के लिए गई थी, वो लोग पुरुष सूक्त में भगवान को वंदन किए थे। भगवान आश्वासना दिए थे कि हम अवश्य रक्षा करेंगे, आपको अपने राज्य भी दिलवाएंगे। अब देखिए आगे भगवान की जन्म की समय उपस्थित हो गया। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन यरिहे बाजन जनमर्ख्यम संतर्क्ष्य ग्रह तारकम। अद्भुत समय आया, नक्षत्र ग्रह तारा सब सौम्य हो गए, सब अपने अपने स्थान उच्च स्थान पर रहने लगे। जल ह्रद अग्नि वायु आकाश नक्षत्र जितने भी आभूषण थे किनके पास? देवकी और वसुदेव के पास। वो आभूषण को कंस सब हरण कर लिया और उनको अभी हथकड़ी बेड़ी पहनाकर वहां पे रख लिए। कहाँ पे? कारागार में। अब परम पवित्र समय आकर पहुंचा। कैसा समय? वृष में चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है। इसी तरह चंद्रवंश के विस्तार के लिए भगवान श्री हरि वो भी चिंतित होना चाहिए। भगवान श्री हरि अपने जन्म के लिए सब व्यवस्था तो कर दिए, सब व्यवस्था कर दिए, पर श्री जी का प्रागट्य भी होने वाला था। इसीलिए भगवान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चुन लिए
और श्री जी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चुन ले। भगवान को इसी बात की चिंता थी कि श्री जी आने वाली है। और एक चीज है उसमें बहुत विलक्षण, श्री जी का प्रागट्य होने के बाद भी श्री जी अपने आंख खोल नहीं रही थी, आंख उनका बंद था। जब भगवान को अपने पास वो सबसे पहले महसूस किए, अनुभव किए कि भगवान उनके गर्भ में तेज के रूप में विराजमान है, इसमें देवकी में, और भगवती श्री जी कीर्तिदा माता के गर्भ में विराजमान हो गई तेज के रूप में। किसी किसी कल्पभेद में यह भी माना जाता है कि श्री जी कमल से प्रकट हुए, और किसी किसी कल्पभेद में उनका जन्म रावल ग्राम में माना जाता है। इसलिए दोनों बात ठीक है, सही है। रावल में भी सही है, रावल में जब उनके जन्म को स्वीकार किया जाता है तब वो प्रागट्य स्वीकार किया जाता है उनका। और बरसाना के पास में वृषभानु जी ब्राह्म मुहूर्त में एक बार आ रहे थे, वहां पे एक कमल के अंदर श्री जी को दर्शन किए, उनका वह जन्म भी स्वीकार किया जाता है। दोनों सही है। भगवान के जन्म के लिए समय उपस्थित हुआ भाद्रपद के मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। रात्रि के मध्य रात्र में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और श्री कृष्ण कैसे दिखे प्रकट होने के बाद? तमाद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोधशौभगम्। वो चतुर्भुज भगवान के रूप में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म और उनके शरीर में श्रीवत्स चिन्ह था, कौस्तुभ मणि थी और पीतांबर धारण किए थे। और एक ही समय भगवान दोनों स्थान पर प्रकट हुए। यहाँ पे यशोदा माता के यहाँ दो संतान प्रकट हुए। एक थे द्विभुज भगवान श्री कृष्ण और दूसरी थी भगवती योग माया। जब भगवान प्रकट हो गए, उनको वसुदेव और देवकी प्रार्थना करने लगे। तब भगवान उनको बोले, पहले आप लोग सुतपा थे, वसुदेव जी के बारे में बोले, प्रश्ने सुतपा थे, हमें तपस्या किए हमारे प्राप्ति के लिए पुत्र रूप में, फिर हम वामन बनकर आए, तब आप कश्यप और अदिति बने, फिर अभी हम आए हैं जबकि आप वसुदेव और देवकी बने हैं। इसे उनके पूर्व जन्म को भगवान स्मरण करा दिए। फिर उनको आज्ञा दिए कि हमें लेकर गोकुल में छोड़कर आओ। और नंदोत्सव की कथा तो हम कल ही श्रवण करेंगे। आज भगवान की प्रागट्य हो गया, ठीक है, अदला बदली आज नहीं करेंगे। कल विस्तार पूर्वक नंदोत्सव की कथा हम श्रवण करेंगे। कल की कथा अद्भुत होने वाला है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों से नंदोत्सव का स्मरण किए हैं, जो कि भागवत का सार है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का मंत्रार्थ है। उसी नंदोत्सव का कल हम लोग श्रवण करेंगे। और भगवती योग माया जगदम्बा पराम्बा भगवती की जन्म हुआ, उनको भी वो कैसे आए, कंस के हाथ से कैसे फिसल गए, वो सब कथा हम कल श्रवण करेंगे। भगवान की नंदोत्सव की कल जन्म की बधाई होने वाला है। आज तो भगवान देखिए कारागार में प्रकट हुए। कारागार में किसी का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता। कारागार में प्रकट होने वाले का कुछ उसमें उत्सव भी नहीं हो सकता और उसमें कुछ बधाई भी नहीं हो सकते। इसीलिए कल
नंदनंदन भगवान की प्रागट्य मनाएंगे, कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और उसी के साथ उनके जन्म की बधाई नंदोत्सव भी मनाएंगे। कल कथा में कल से भगवान की बाल्य लीलाओं का कथा प्रारंभ होने वाला है। बहुत रुचिकर होने वाला है कल से कथा। श्री कृष्ण का ही विस्तार से अभी हम कथा सुनेंगे। दसम स्कंद को लगभग 10 दिन तक श्रवण करेंगे। एक एक चरित्र को श्रवण करेंगे। फिर एकादश स्कंद का भी कुछ चर्चा करेंगे। अंत में जो एकादशी के बाद पंचक होगा, पंचक के समय हम एकादश स्कंद का चर्चा करेंगे और द्वादश स्कंद का चर्चा करते हुए ग्रंथ को पूरा करेंगे। आज भगवान के जन्म के साथ ही हम उनके कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।